डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। माफ़ी देना, माफ़ी मांगना, इसका और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई कोरिलेशन है क्या? इसकी असर हमारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर पड़ सकती है, ये हम देखेंगे। हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और टैरोट कार्ड रीडिंग के सर्विसेज देते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें फॉलो करके ये सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। माफ़ी क्या है? माफ़ कर देना क्या है? ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपकी मन की शांति को कॉस्ट करती है, एनीथिंग दैट कॉस्ट यू पीस ऑफ माइंड इज़ टू मच। और ये जो माफ़ी नहीं देना, मन के अंदर रिजेंटमेंट, एंगर, हर्ट या किसी भी तरह के बिलीफ को रखना जो आपको दुखी करता है, अंदर से आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता, वो टू मच है। इट इज़ कॉस्टिंग यू। फॉरगिवनेस इज़ अ रिलीज। जो माफ़ी देने वाला है वो खुद को रिलीज़ करता है, खुद को आज़ाद करता है, ना कि सामने वाले को। मैं दो बहुत ही खूबसूरत रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ आज। हम ये जानते हैं स्पिरिचुअली, स्पेशली हिंदू धर्म के अंदर, तो हम ये 100% मानते हैं कि एक बर्थ तो है नहीं हमारा, मल्टीपल बर्थ है हमारे। हम मल्टीपल बर्थ के लेके या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म जाने अनजाने में करके आए हैं। हमारे कर्मा है, संचित कर्म जिसे बोलते हैं। और अभी की हम अपनी पर्सनालिटी देखें तो हम अपने आप को अगर फेयरली जज करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कोई दूध के धुले हैं नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने किसी को हर्ट नहीं किया, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, गलती से भी हमसे कुछ बुरा हुआ नहीं। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें तो आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहती है। और इस लाइफ के अंदर भी जो आपने अक्यूमुलेट किया है कि मेरे बचपन में मुझे ऐसे मार पड़ी थी, मेरे अच्छे दोस्त नहीं बने थे, या मेरे मैम ने मुझे ये बोला था, या मुझे इन्फीरियर, तो ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को रिलीज़ करना, जिन इंसान को आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ये सारी चीज़ों के लिए, उससे माफ़ कर देना, अपने आप को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टू रिलीज़ योर रिजेंटमेंट एंड टू एक्सेप्ट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ योर पीस ऑफ माइंड। आपके मन की शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो एक ऐसा स्टेट है, आप प्योर पॉजिटिव स्टेट ऑफ एनर्जी में रह के किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे किसी थॉट के अंदर स्टक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो आपके उस प्रोसेस को फ्लॉलेस नहीं होने देगा, हिंडर करेगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का एक रिश्ता है कि अगर आपके दिल के अंदर बैक ऑफ द माइंड में कोई बोझ है किसी भी इंसान को लेकर, या पैसों को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए ताकि आपका जो प्रोसेस हो वो फ्लॉलेस हो जाए, उसके अंदर आप ही के थॉट जो है वो बाधा क्रिएट ना करे। अगर आप अपने जीवन के अंदर पैसों को लेकर, शादी को लेकर, प्यार को लेकर, सक्सेस को लेकर, अपनी किसी बीमारी को लेकर फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, सारी टेक्निक्स कर ली, भगवान से प्रार्थना कर ली, मैंने एवरीथिंग आई हैव फॉलोड टेक्निकली राइट, क्या आपने इमोशनली ये टेक्निक को फॉलो किया? इमोशनली चलो आपने 100% प्योर पॉजिटिव फीलिंग के साथ भी सब कुछ किया, लेकिन अगर आपके दिल में अच्छी भावना नहीं है तो आपका मैनिफेस्टेशन फ्लरिश नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो फिर क्या मतलब? प्लीज़ डू फॉरगिव, प्लीज़ डू फॉरगिव, आई रिपीट।
बीके सूरज भाई जी जो है ब्रह्मा कुमारीज़ के, वो एक बहुत ही अद्भुत घटना बताते हैं माफ़ी के रिलेटेड। मैं उनके काफ़ी सारे सेशंस बहुत ध्यान से सुनती हूँ। बहुत ही सिंपल वर्ड के अंदर उनकी टीचिंग होती है। एक जो लेडी थी, उनको 11 साल से डिप्रेशन था। उनके काउंसलिंग से पता चला इनको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के अंदर कि इनका बेटा अभी 11 साल का है, और इनको कहीं न कहीं इसका कोरिलेशन लगा। इन्होंने उनसे बात की तो वो लेडी ने बोला कि जब भी मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को मार दूँ। अब किसी को, कौन-सी माँ ऐसी होगी जो ऐसा लगेगा? इन्होंने थोड़ा और काउंसल किया तो इनको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आया, या स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट आई ऊपर से कि ये दोनों जो थे, इनका कुछ अच्छा अकाउंट नहीं था पिछली लाइफ के अंदर। तो इनको ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया कि प्लीज़ आप जो है सुबह उठ के आपके बेटे से माफ़ी मांग लो, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके अंदर आप दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, आप एक दूसरे के दुश्मन थे। नाउ वो आपके सन बन के आए हैं, और बिना माफ़ी के ये जो कार्मिक रिलीज़ है ये नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये किया, और वो 1-2 महीने में बिल्कुल अपने 11 साल के डिप्रेशन से निकल गई दोस्त। इनका सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि शी हैड दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, जो वो रिलीज़ नहीं कर पा रही थी। दूसरी एक कहानी जो है, कोई जो भाई थे, उनके दोनों पैरों में दर्द रहता था, एक पैर में ज़्यादा रहता था। एक दिन वो अपने गाँव में काम कर रहे थे गाय के साथ, तो वो गाय ने इनको पैर मार दिया ज़ोर से। इनको और ज़ोर से लगी जिसमें ऑलरेडी दर्द था। तो लेकिन ये थोड़े से स्पिरिचुअली एनलाइटेड थे, इनको थोड़ा बहुत फॉरगिवनेस के बारे में पता था, तो इन्होंने वो गाय से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे रिलीज़ कर दो, और कुदरत से भी कहा, भगवान से भी कहा कि अगर मेरा कोई है लेन देन तो प्लीज़ मुझे छुड़ा दे। ये जो भाई है, इनकी जो घटना है, इसके अंदर इनके दोनों पैरों का दर्द गायब हो गया इस प्रैक्टिस से, ये माफ़ी से, एक सिंगल माफ़ी से। और ये सच है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। सो आपकी जो शारीरिक इलनेस है, आपकी जो मानसिक आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ों का, अगर आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है और आप नहीं कर पा रहे, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 100% नहीं दे पा रहे, या लाइफ में कहीं अटक गए हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। इट्स वेरी सिंपल। 7, 10 या 21 दिनों के लिए रोज़ सुबह उठ के हाथ जोड़ के या मन से ये प्रार्थना कीजिए कि अगर किसी भी आत्मा को, किसी भी इस दुनिया के इंसान को जो अभी है नहीं, उनको मेरे से दुख पहुंचा था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दो। मैं तुम्हें बहुत सारी दुआ देती हूँ कि मेरी वजह से आपके जो काम अटके, मैंने जो तुम्हें हर्ट किया, वो सब आपकी हीलिंग हो जाए, आपको बहुत सारा प्यार मिले। जिस भी एरिया में अगर मेरी वजह से कुछ अटका था, तो वो आपका ठीक हो जाए, आपको इस जीवन में वो मिले, और प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दो। और अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, अब ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंसान बहुत सेल्फिश है। ठीक है, माफ़ी चलो मांग ली, लेकिन खुद माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे रिलीजन में बोला गया है दोस्तों कि क्षमा वीरस्य भूषण, ये वीरों का काम है क्षमा देना, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जब खुद माफ़ी देने की बारी आती है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि अगर कोई भी पेन आपकी लाइफ में आया था, किसी ने कुछ ज़ोर से बोला, या फिर किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया पैसों को लेकर, रिश्ते में, दोनों एक्सट्रीम है, एक 0 से लेके 100 तक का कोई भी पेन आपकी लाइफ में आया, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिखा के गया, कुछ न कुछ दे के गया। और एक बात समझ लीजिए कि जब भी आप माफ़ कर देंगे ना, आप रिलीज़ हो जाएंगे। वो आप उनके लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सेल्फिश है एज अ ह्यूमन।
आप सिर्फ अपने आप को इस दर्द से छुड़ाने के लिए ये कर रहे हैं। जिस वक़्त आप उनको माफ़ी दे देंगे कि भई चलो तुम्हें लॉ ऑफ कर्मा देख लेगा या लॉ ऑफ कंट्री देख लेगा, तो मुझे नहीं इसके अंदर इन्वेंट करना है, ठीक है, मेरा जो था वो हो गया। हाँ, अगर आपको केसेस लड़ने हैं, आप लड़िए, आपको कुछ लीगल बैटल लड़नी पड़ रही है, लेकिन ये रिज़ेंटमेंट के साथ। उनको बस मन से माफ़ करके रखिए, आगे की प्रोसेस हम करेंगे, बाहर से हम लड़ेंगे, लेकिन मन से अपना जो दुःख है, दर्द है, पेन है, रिज़ेंटमेंट है, नाउम्मीदी है, ये गुस्सा है कि मेरे साथ क्यों, उसको निकाल देंगे, ठीक है? ये मैंने अपने जीवन में किया है और ट्रस्ट मी, जो पीस मुझे मिली है, जो शांति मुझे मिली है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। मैं नहीं बोल सकती आपको। और मैं बिल्कुल कायर नहीं हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने हथियार रख दिए या मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा मैं रिलीज़ हो गई, मैं आज़ाद हो गई, मेरे जीवन में और 10 रास्ते खुल गए, मुझे ज़िंदगी बेहतर लगने लगी। और फिर जिन्होंने किया था उनका तो होना है, वो तो भगवान देखते ही है, ठीक है? न्याय तो होना ही है ना। तो हम लेकिन क्यों जकड़े रहे इस वो उसके अंदर। नहीं, प्लीज़ रिलीज़ योरसेल्फ, फॉरगिव, फॉरगेट, माफ़ी मांग लीजिए। अगर कहीं पे खुद अटके हैं तो लोगों से सबकॉन्शियसली अपने मन से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और यही एक रास्ता है कि आप अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे। प्लीज़ मन से अपने आप को खुला कर दीजिए। और कुछ लोगों को जब मैं ये चीज़ बताती हूँ, बहुत एंड में लास्ट बात कहना चाहती हूँ, तो बोलते हैं कि आपको क्या पता है कि दर्द क्या होता है, आपको क्या पता है आपके साथ क्या हुआ है, हम कैसे माफ़ कर दें। यकीन कीजिए मेरा, मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो मैंने उसका अनुभव किया है। ये मेरे भगवान साक्षी है, इसकी मैं आपको कोई गारंटी या प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मुझे पता है कैसा लगता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि माफ़ करना कैसा लगता है। मुझे ये भी पता है कि वो पेन से ज़्यादा रिलीफ, फ्रीडम, ये अश्योरेंस कि सब कुछ ठीक होगा, मेरा न्याय होगा, मुझे माफ़ी ने दिया है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अटके हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कोई ब्लॉक है, तो प्लीज़ ये जो फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस है, इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए।